तो बंगाल में ओवैसी की पार्टी के पास एक भी सीट इस वक्त नहीं है। वो पहली बार पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए उतरने वाले हैं। उनका दावा तो यह है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो मैदान में आए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए ही है उनके मैदान में उतरते ही, क्योंकि ओवैसी के आने का सीधा सा मतलब यह है कि बीजेपी के अलावा सभी दल जो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लड़ाई लड़ते हैं वो बड़ी लड़ाई में उलझ जाएंगे। मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं, आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। टी से है तुष्टीकरण, एम से है माफिया और सी से है चिटफंड। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। जब आपका साथ है तो ठीक है और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में सिर्फ 5 सीटें जीतने के बाद बंगाल में ओवैसी की चुनावी हुंकार की सियासी मायने क्या हैं? क्या ओवैसी की पार्टी में ममता को सत्ता से दूर करने का दम है? क्या वो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में लाने का सियासी चमत्कार कर पाएंगे? इन सवालों के जवाब ओवैसी की रणनीति में छिपे और उनकी रणनीति फिलहाल ये है कि सारी ताकत मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर लगा दी है। ओवैसी जानते हैं कि 100 से ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य सीटों के दम पर कांग्रेस, सीपीएम और टीएमसी ने सत्ता हासिल की थी, इसलिए उन्होंने बंगाल में पैर जमाने के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट चुना है। ओवैसी ने यूं ही नहीं बंगाल में चुनावी मिशन की शुरुआत करते हुए बड़ा दांव खेला है। पिछले 10 साल में 2 विधानसभा चुनाव के दौरान टीएमसी ने मुस्लिम वोट बैंक के दम पर अपनी सत्ता और कांग्रेस और लेफ्ट ने अपना अस्तित्व बरकरार रखा। टीएमसी मुस्लिम बाहुल्य 30 सीटों पर विजयी, कांग्रेस मुस्लिम बहुल इलाकों में 16 सीटें मिली, लेफ्ट मुस्लिम बहुल इलाकों में 18 सीटें मिली। टीएमसी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर 29.3% वोट मिले, कांग्रेस मुस्लिम बहुल इलाकों में 14.4% वोट मिले, लेफ्ट मुस्लिम बहुल इलाकों में 41.7% वोट मिले। टीएमसी मुस्लिम बहुल इलाकों में 38 सीटें मिली, कांग्रेस मुस्लिम बहुल इलाकों में 18 सीटें मिली, लेफ्ट मुस्लिम बहुल इलाकों में 8 सीटें मिली। टीएमसी 41% मुस्लिम वोट मिले, कांग्रेस 19% मुस्लिम वोट हासिल, लेफ्ट मुस्लिम बहुल इलाकों में 24% वोट। ओवैसी की पार्टी बंगाल में 16 जिलों में मुस्लिम वोटर्स वाली निर्णायक सीटों पर एक मुश्त वोट पाने की कोशिश करेंगी। मुझे जब इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारा कैंडिडेट जीते और उसके लिए जो भी तरीके से जिताना है सही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे में रहकर वो करेंगे हम। बिहार में ओवैसी के आने से जो हुआ बंगाल में भी वैसा ही होगा, ऐसी बीजेपी को उम्मीद है, क्योंकि बिहार में एआईएमआईएम ने भले ही 5 सीटें जीती हों, लेकिन उन्होंने मुस्लिम वोटों का बंटवारा करके आरजेडी और कांग्रेस की राह मुश्किल बना दी। यानी बंगाल में इस बार ममता के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा ओवैसी ही बनेंगे। बंगाली मुसलमान जो है वो इसी का नाम ही नहीं जानता है। वो हैदराबाद में रहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो वैसे आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ममता सरकार ने कई मौकों पर अल्पसंख्यकों की सहायता के लिए दर्जनों योजनाएं शुरू की। इनमें अल्पसंख्यकों के मदरसों को सरकारी सहायता, मुस्लिम छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और मौलवियों को आर्थिक मदद भी शामिल है। इस वजह से बीजेपी समेत तमाम राजनीतिक दल उन पर तुष्टीकरण की राजनीति की आरोप लगाते रहे। बीजेपी के नजरिए से देखें तो ओवैसी का आना उनकी चुनावी जीत के लिए अहम हो जाता है, क्योंकि माना जा रहा है ओवैसी के आने से मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो सकता है और अगर ऐसा होता है तो टीएमसी 90 से ज्यादा सीटों पर उलझी रहेगी,
जबकि बीजेपी करीब 200 सीटों पर अपने राष्ट्रवादी मुद्दों को लेकर पूरी ताकत से लड़ेगी। इससे ममता का सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। बीजेपी ने ओवैसी समेत तमाम दलों से मिलने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसलिए पिछले कई महीनों से पार्टी ने खुद को मजबूत किया। इसमें राष्ट्रवादी मुद्दों की अहम भूमिका मानी जा रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि बंगाल में ओवैसी के आने से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ध्रुवीकरण की सियासत तेज होगी। ऐसा होने पर उसे भी धार्मिक आधार पर फायदा मिल सकता है। यह तय माना जाता है कि ओबीसी की पार्टी AIJIM यदि यहाँ खड़ी होती है तो तृणमूल को बहुत ही घाटा होगा। 33% यहाँ मुस्लिम वोटर हैं, जिसमें 15% वोटर तृणमूल छोड़कर ओबीसी की तरफ चले जाएंगे। ओवैसी की पार्टी ने बंगाल के मुस्लिमों के बीच ये प्रचार शुरू कर दिया है कि टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस ने अब तक सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल किया है, लेकिन अब AIMIM के हैदराबाद मॉडल पर बंगाल में मुस्लिमों को उनके हक दिलाए जाएंगे। अगर ओवैसी अपने दांव में कामयाब हो गए तो बंगाल में टीएमसी के बाद सबसे ज्यादा नुकसान लेफ्ट को होगा। हम लोग वामपंथी, हमारा किसान के लिए लड़ाई है, छात्रों, विद्यार्थी, युवा के लिए लड़ाई है, महिला के साथ लड़ाई है, महिला के लिए लड़ाई है, हमारा किसान और मजदूर के लिए लड़ाई है। ये सरकारी कर्मचारी जिसका अंडरटेकिंग वो गवर्नमेंट विलग्नीकरण करते हैं, उसका खिलाफ लड़ाई है। लड़ाई में सब पार्टी, सब कास्ट है, सब धर्म का आदमी है, सब हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, सब एक साथ जुड़े हैं। अल्पसंख्यक वोट बैंक के समर्थन से ही लेफ्ट ने 34 साल तक शासन किया और इसके बाद 10 साल से टीएमसी भी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर ही आसानी से सत्ता में है। ओवैसी ने इसी वोट बैंक को हथियाने का मिशन शुरू कर दिया। AIMIM ने बंगाल चुनाव के लिए टीमें बनाई। राज्य में 23 जिलों में से 22 में अपनी यूनिट बनाई। 22 जिलों में यूनिट के जरिए सर्वेक्षण हो रहा है। सर्वे के बाद तय होगा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सर्वे के दौरान मजबूत प्रत्याशियों की तलाश हो रही है। सर्वे में मुस्लिमों के बीच पकड़ मजबूत करने की कोशिश। MIM एक कॉमनल पार्टी है, उसी तरह जिस तरह से बीजेपी एक कॉमनल पार्टी है। वो हिंदू हिंदू करती है और ये मुस्लिम मुस्लिम करते हैं। ये दोनों ही मिले हुए हैं, एक सिक्के के दो रूप हैं, जो हम हमेशा कहते हैं। इनका काम ये है MIM का वोट काटना। जिस तरह से इन्होंने बिहार में किया, 24 सीटों पे लड़े, 5 सीटें जीते, पर 10 सीटों पे सीधा सीधी जो है वो बीजेपी को फायदा पहुंचाया, वहां उनकी सरकार बना दी। बंगाल में ओवैसी की मौजूदगी से सत्ताधारी टीएमसी का जीत हार का समीकरण बिगड़ सकता है, क्योंकि अगर ममता और उनकी पार्टी ने सारी ताकत मुस्लिम बाहुल्य 100 से ज्यादा सीटों पर लगा दी तो 200 सीटों पर बीजेपी के लिए चुनौतियां कम हो सकती। ऐसे में ममता को दो तरफा नुकसान हो सकता है। एक तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ओवैसी की सेंध और दूसरी ओर बाकी सीटें बीजेपी के हाथों खोने का डर। मनु कृष्णा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। और अब जरा बीजेपी, बंगाल और मुस्लिम्स को समझ लीजिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स और पिछले 2 चुनाव में बीजेपी का जो वोट गणित है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़कों पर टीएमसी से सीधी टक्कर ले रही बीजेपी ममता के मुस्लिम वोट बैंक के मुकाबले अपने राजनीतिक समीकरण पर सीधे भरोसा जता रही है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर जो बीजेपी है, बंगाल है और बीच में मुसलमान है, क्या स्थिति है। दरअसल बंगाल में करीब 30% मुस्लिम आबादी है और बांग्लादेश के जो सीमावर्ती जिले हैं उसमें मुस्लिम वोटर्स एक तरह से निर्णायक साबित होते हैं। मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर हो, यहां पर आधे से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं दक्षिण और उत्तरी 24 परगना में मुस्लिम वोटर्स ही सीधे तौर पर निर्णायक होते हैं और 294 विधानसभा में 100 से 110 सीटें ऐसी हैं जिस पर मुस्लिम वोटर्स का सीधा दबदबा है। 2014 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस वक्त बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें हासिल हुई थी,
इसके बाद 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत था वो 17% था। 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 7% वोट का नुकसान हुआ, लेकिन 2016 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 10% वोट ही हासिल हुए। हालांकि 2016 में बीजेपी 75% से ज्यादा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही, इसे नहीं भूलना चाहिए। लेकिन साथ ही 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटों का लक्ष्य तय किया, जिसके बाद 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत हासिल की, यानी उससे पहले सिर्फ 2, उसके बाद सीधे 16 जो सीटें हैं उसका उछाल। अब 2021 में बीजेपी ने 294 विधानसभा सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसी पर वो अग्रसर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।